क्रंदन वसुधा जैसे कांप उठी। वह अतिचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी। अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन शाप उठी। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 58वीं कड़ी में। स्वप्न सर्ग में श्रद्धा के पीछे पीछे विचरते हुए श्रद्धा के स्वप्न संसार में हमने देखा है एक ऐसा दृश्य जिसकी अपेक्षा श्रद्धा को नहीं थी, लेकिन हम एक पाठक अथवा श्रोता की दृष्टि से काफी हद तक पहचान चुके हैं मनु को। शायद हमें कहीं ना कहीं ये एहसास था या ये अपेक्षा भी थी कि मनु का अगला कदम यही होगा। हम उनके दुर्बल चरित्र को भली भांति जान समझ चुके हैं, जो सहज ही विविध मनोवृत्तियों का शिकार हो जाता है। लेकिन श्रद्धा अभी तक पूर्णतः नहीं जान पाई थी मनु को। स्वप्न का आरंभ सुखद था, किंतु अंत तो श्रद्धा के लिए भी उनके उस मधुर संबंध का भी अंत सा ही था, जिसके तार वो अभी तक अपने स्वप्नों के माध्यम से मनु से जोड़े रहती थी। लेकिन अब इस स्वप्न ने सब पर्दे हटा दिए और सर्वविदित ही है यह बात कि मनु का चरित्र प्रभु विष्णु नायक का सा तो नहीं है। कामुकता, विलासिता, निरंकुशता, स्वेच्छावृत्ति, अधिकार भावना कूट कूट कर भरी है उनमें। सत्य, प्रेम और त्याग का मूल्य वे नहीं समझते। निराशा, ग्लानि, ईर्ष्या और अहम उनकी दुर्बलताएं हैं। और नारी को केवल विलास का साधन मानने वाले पुरुष वर्ग के प्रतिनिधि हैं वे, ना कि एक आदर्श पुरुष। और इड़ा का जो चरित्र प्रसाद जी ने निर्मित किया है यहाँ, उसको भी उन्होंने बड़ी ही कुशलता से ऋग्वेद की कथा से जोड़ दिया है, जो यहाँ कामायनी में सारस्वत प्रदेश की जननायिका हैं। वो ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की बहन मानी गई हैं। तो मनु की भी एक तरह से बहन ही हुई, क्योंकि मनु भी तो देव ही थे। और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उन्हें मनु की दुहिता भी कहा गया है। दुहिता अर्थात कन्या, बेटी, पुत्री, क्योंकि पाक यज्ञ करके मनु ने जो दूध, घी आदि का सेवन किया वे उसी का परिणाम थी। तो यदि यहाँ पर प्रतीकात्मकता देखी जाए, इड़ा का सिंबॉलिज्म अगर हम देखें, तो इड़ा है व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसे बिजनेस इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार रजोगुण प्रधान कर्म चक्र का जब निर्माण होता है, वो इसी बुद्धि का परिणाम होता है। वो बुद्धि जो तर्क वितर्क द्वारा किसी विषय वस्तु के निर्णय पर पहुंचती है, जिसका भावना से कोई संबंध नहीं, वो कभी विश्राम नहीं करती, लेकिन वो स्वार्थ परायणा है। ना उसमें समर्पण है, न श्रद्धा वाली ममता, ना अधिकार भाव है, सबको समानता का अधिकार देती है, ना किसी पर अधिकार करती है और ना स्वयं पर किसी का अधिकार चाहती है। और अभी अभी जो स्वप्न में हुआ वो बलात् आलिंगन का प्रयास मनु द्वारा इड़ा पर श्रद्धा से देखा नहीं गया। अपनी आंखें बंद कर ली श्रद्धा ने। आलिंगन, फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी। वह अतिचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी। अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन शाप उठी। तो श्रद्धा के स्वप्न में जब मनु ने बलपूर्वक इड़ा का आलिंगन किया तो एक भय क्रंदन गूंज उठा चारों ओर। इड़ा डर के मारे चिल्लाने लगी। उस अनपेक्षित स्पर्श के कारण उस समय वो इस प्रकार कांप रही थी जैसे भूचाल आने पर पृथ्वी कांपने लगती है। वह अतिचारी अर्थात मनु इड़ा के साथ
अनाचार करने के लिए कटिबद्ध थे, और इड़ा एक दुर्बल नारी की तरह अपनी रक्षा, अपने परित्राण पथ को ढूंढ रही थी, अपनी रक्षा का मार्ग ढूंढ रही थी। और ये दृश्य देखकर ऊपर उधर अंतरिक्ष में भी हलचल मच गई, और शिव अपना रुद्र रूप धर भयंकर हुंकार करने लगे। आत्मजा प्रजा, अर्थात प्रजा होने के कारण इड़ा तो मनु की पुत्री के समान ही थी, और उसके साथ बलात्कार करना वस्तुतः एक पाप था। इसीलिए मनु का ये अनैतिक कार्य स्वयं उसके लिए ही श्राप बन गया, अमंगलकारी सिद्ध हो गया। इस प्रसंग में यहाँ पे प्रसाद जी ने पुराणों व ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चित प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री पर बलात्कार के साथ जोड़ने में बड़े ही कौशल से काम लिया है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त से आधार लिए हैं इसको जोड़ने के लिए, एक घटना मात्र। और देवताओं ने जिस प्रकार उस समय प्रजापति ब्रह्मा पर रुष्ट होकर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जो प्रजापति का वध कर सके, और वो शक्ति थी रुद्र, रुद्र को उत्पन्न किया था इसी कारण से। और यहाँ पर भी मनु की पुत्री के रूप में वर्णित इड़ा के साथ मनु द्वारा बलात्कार का जब प्रयत्न होता है तो रुद्र का बाण चल देता है मनु की ओर। मनु द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और मत्स्य पुराण आदि में भी मिलता है। तो हमें इसे प्रतीकात्मक रूप में ही देखना सही होगा। इड़ा को हम केवल बुद्धि के रूप में देखें, श्रद्धा है, समर्पण, और मनु तो है ही स्वेच्छाचारी पुरुष। उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी, रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कांप रही नगरी। अत्याचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहे, नहीं इसी से चढ़ी शिंजनी, अजगव पर प्रतिशोध भरी। उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी, रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कांप रही नगरी। अत्याचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहे, नहीं इसी से चढ़ी शिंजनी, अजगव पर प्रतिशोध भरी। तो वही प्रसंग आगे बढ़ाया गया है इस पद में कि जब मनु ने इड़ा के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया तो आकाश में स्थित सारी देव शक्तियां क्षुब्ध हो उठी, क्रोधित होकर विचलित हो उठी, और सभी देवताओं ने फिर रुद्र को जगाया। रुद्र नयन खुल गया अचानक, शिव का वो विनाशकारी तीसरा नेत्र भी अचानक खुल गया, और इस दैवी क्रोध को देखकर सारस्वत नगरी कांप उठी। सारस्वत नगर के निवासी डर से थरथर कांपने लगे। अत्याचारी था स्वयं प्रजापति, जब स्वयं प्रजापति राजा ही पापी बन गया तो फिर देवता किस प्रकार और कब तक मंगलकारी बने रह सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते। इसीलिए मनु से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर शिव ने अपने अजकव नामक धनुष की डोरी चढ़ा ली। शिंजनी, शिंजनी अर्थात प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, अर्थात रुद्र जाग उठे और मनु का वध करने के लिए तत्पर हो गए। यहाँ पे देखिए शिव शब्द दो अर्थों में आया है। एक शिव तो है रुद्र जो क्रोधित हैं, जिनका तीसरा नयन खुल गया है मनु के वध के लिए, और दूसरे जिस शिव का वास अब तक मनु के राज्य में था उसने अब अपना रूप बदल लिया है। वो शिव न रहकर, मंगलकारी न रहकर अब रौद्र रूप में आ गए हैं, रुद्र बन गए हैं और तैयार हैं मनु के वध के लिए। प्रकृति त्रस्त थी भूतनाथ ने, नृत्य विकंपित पद अपना, अधर उठाया भूत सृष्टि सब, होने जाती थी सपना। आश्रय पाने को अब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध,
फिर कुछ होगा यही समझ कर, वसुधा का थर थर कपना। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना। अधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। आश्रय पाने को अब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध। फिर कुछ होगा यही समझकर, वसुधा का थर थर कंपना। तो जब मनु ने इड़ा के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया तो प्रकृति भयभीत हो गई। भूतनाथ अर्थात शिव, शिव का एक दूसरा नाम भूतनाथ भी है। तो शिव ने अपना प्रलयंकारी नृत्य, अपना तांडव आरंभ किया। अपने तांडव की कंपन भरी गति से अपने चरणों को उन्होंने उठाया और उस कंपन मात्र के कारण समूची प्राणी सृष्टि बस मानो नष्ट ही होने वाली थी। जिस सृष्टि का इतना विकास मनु ने किया था वो अब पल भर में स्वप्न होने वाली थी। अपने ही कलुष में मनु समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। स्वयं आश्रय पाने को व्याकुल थे, अपने ही पाप से, भय और संदेह से युक्त थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या गलत किया, क्योंकि अपने आप को गलत तो वो कभी समझते ही नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसके कारण उन्हें मुंह छुपाने की आवश्यकता हो या कहीं आश्रय पाने की आवश्यकता हो। क्यों प्रकृति इस प्रकार उन पर क्रोध कर रही है। प्रकृति को थर थर कांपते देख मनु को ये आशंका उत्पन्न हो गई थी कि अब कहीं पुनः विध्वंसकारी प्रलय न आ जाए। एक प्रलय तो वो देख ही चुके थे और दूसरे का वे स्वयं कारण बनने जा रहे थे। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु, अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए, इड़ा क्रोध लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थी किंतु। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु, अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए, इड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चली थी किंतु। तो सृष्टि के सभी प्राणी प्रलयमयी क्रीड़ा से आशंकित अर्थात विनाशकारी खेल के भय से भरे हुए थर थर कांप रहे थे। अर्थात सभी को ये आशंका बनी हुई थी कि अब शीघ्र ही समूची सृष्टि का पुनः विनाश होने वाला है, पुनः आने वाला है फिर से प्रलय और फिर होगा सर्वनाश। किसी को किसी की नहीं पड़ी थी, सबके प्रेम का कोमल धागा टूट गया था, केवल स्वार्थ बचा था अब। अर्थात सभी ने मोह ममता को त्याग दिया था और सबको केवल अपने अपने प्राणों की रक्षा की चिंता थी। और मनु ने अब तक जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी वो सब नष्ट हो गई थी, जिसमें मनु ने सभी की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया हुआ था। अब स्वयं मनु को अपनी ही रक्षा की चिंता करनी पड़ रही थी। प्रकृति और नगर की ये स्थिति देख के इड़ा क्रोध और लज्जा में भरकर बहुत तेजी से राजमहल से तुरंत बाहर निकल के चली गई। अपने बसे बसाए नगर का विध्वंस देख, अपने स्वप्न का टूटना देख एक प्रतिशोध की ज्वाला सी धधक रही थी ईड़ा के भीतर। देखा उसने जनता व्याकुल, राजद्वार कर रुद्ध रही, प्रहरी के दल भी झुक आए, उनके भाव विशुद्ध नहीं। नियमन एक झुकाव दबासा, टूटे या ऊपर उठ जाए। प्रजा आज कुछ और सोचती, अब तक जो अविरुद्ध रही। देखा उसने जनता व्याकुल, राजद्वार कर रुद्ध रही, प्रहरी के दल भी झुक आए,
उनके भाव विशुद्ध नहीं। नियमन एक झुकाव दबा सा, टूटे या ऊपर उठ जाए। प्रजा आज कुछ और सोचती, अब तक जो अविरुद्ध रही। तो जब इड़ा क्रोध और लज्जा से भरकर राजमहल से बाहर निकली तो उसने देखा कि सारी जनता मनु से प्रतिशोध लेने की भावना से व्याकुल होकर राजद्वार को रोके खड़ी है। पहरेदारों का समूह भी उनके साथ ही राजमहल की ओर बढ़ा चला आ रहा था। अब उनके हृदय में मनु के प्रति वो सम्मान नहीं था, उनके हृदय के भाव शुद्ध नहीं थे, अर्थात वे मनु की रक्षा का भाव त्याग कर उसका वध करने को तत्पर दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार भार से दबी हुई कोई वस्तु या तो टूट जाती है या उस भार को दूर फेंककर ऊपर उठ जाती है, उसी प्रकार इड़ा की प्रजा भी राज नियमों को एक प्रकार का भार मानकर उसे दूर फेंककर विद्रोह करने के लिए उतारू हो रही थी। जो प्रजा अब तक मनु के अनुकूल बनी हुई थी, निरंतर उनके आदेशों पर चल रही थी, आज वो कुछ और ही सोच रही थी, अर्थात आज वो मनु के द्वारा बनाई गई समूची राज व्यवस्था को भंग करने के लिए तैयार थी, कटिबद्ध। उनके उस क्रोध प्रवाह को रोक पाना असंभव था। मनु कोलाहल से घिर छिप बैठे, मनु कुछ सोच विचार भरे। द्वार बंद लखी प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था। महानील लोहित ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे। कोलाहल से घिर छिप बैठे, मनु कुछ सोच विचार भरे। द्वार बंद लखी प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था। महानील लोहित ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे। प्रजा के कोलाहल से घिरकर छिपे बैठे हुए मनु अपने ही विचारों में तल्लीन थे। चारों ओर से घिर गए थे, वो स्वयं अपने ही दोषी बन गए थे। इड़ा को रुष्ट कर दिया था, प्रजा को अपना विरोधी बना लिया था, उनके कोप का भाजन बने बैठे थे। और ऊपर से प्रकृति का कोप, रुद्र ने अपने धनुष की डोरी चढ़ा ली थी। तो राजमहल में भी जहाँ प्रजा सुरक्षित नहीं, तो वो कैसे भला धैर्य धारण करती, तो दैवी कोप का वो सामना कैसे करती। सभी भय से आतंकित थे, अपने नाश के प्रति आशंकित थे। विद्रोही बन गई थी प्रजा, क्योंकि अब उनका कोई रक्षक नहीं था, उनका रक्षक ही भक्षक बन बैठा था राजमहल में ही। जब तो उनका मन किस प्रकार धैर्य धारण कर सकता था। उधर आकाश में शिव के अत्यधिक क्रोध होने के कारण सारी देव शक्तियों में इस प्रकार हलचल मची हुई थी, जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आने पर उसकी तरंगों में मच जाती है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाने पर उसमें से भयंकर महानील लोहित ज्वाला, अर्थात भयंकर आग की नीली और लाल लपटें निकल रही थीं, जिनका लपलपाना, जिनका नृत्य सभी भयंकर दृश्यों से भी अधिक भयंकर था। वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगा कर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं, कभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की। वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं, कभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की। तो कहा, मनु के शासन में निवासी पंख लगाकर उड़ने को आतुर थे, स्वप्न देखा करते थे, जीवन की असीम आशाएं उनकी पूरी हो रही हैं और उन्हें कभी नीचे
मुड़ने की, पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है। जो मनु के सहयोग के साथ, मनु के सहयोग के आधार पर संरक्षण में असंभव को भी संभव बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, उनके जीवन में वो आशाएं भर दी थी जिनका किसी भी प्रकार दमन नहीं हो सकता था। उन्हें वे अधिकार दे दिए थे जिनसे उन्हें अब अत्यधिक मोह हो गया था। लेकिन आज एक ही वार में, एक ही झटके में उन्हीं अभिलाषाओं से, आशाओं से और अधिकारों से उन्होंने वंचित कर दिया। उन्हें इतना भेदभाव बन गया मनु की प्रजा में जो किसी भी प्रकार मिटाया नहीं जा सकता था। वर्गों की खाई बन फैली, प्रजा में अनेकों वर्ग पैदा हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इस भेदभाव को मिटाना अब असंभव था। असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी समझ न पाए कि यह हुआ क्या, प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी, परित्राण प्रार्थना विकल थी, देव क्रोध से बन विद्रोह, इड़ा रही जब वहाँ स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी। असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी समझ न पाए कि यह हुआ क्या, प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी, परित्राण प्रार्थना विकल थी, देव क्रोध से बन विद्रोह, इड़ा रही जब वहाँ स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी। तो जब मनु ने अपनी समूची शासन व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट देखा तो वो अपनी असफलता के कारण कुछ विचलित से हो गए। दरअसल मनु को अपने अपराध का एहसास ही नहीं था, अपने कृत्य को नकार रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने कि अचानक आज ये बाधा आकर उत्पन्न हो गई है। और वो बहुत सोचने पर भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब किस प्रकार हुआ और क्यों प्रजा इस प्रकार की विद्रोही भावनाएं लेकर राजद्वार पर एकत्रित हो गई। उन्हें तो अपना किया सब सही लगता था। जो प्रजा पहले अपनी रक्षा के लिए विकल थी और मनु के द्वार पर अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर आई थी, वही अब देव शक्तियों के क्रोध से प्रेरित होकर मनु के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार खड़ी थी। इड़ा को भी विद्रोही प्रजा के साथ देखकर मनु सोचने लगे कि जब इड़ा भी इनके साथ है तो निश्चय ही ये कोई षड्यंत्र है, कोई भेद है इसमें। द्वार बंद कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना, प्रकृति आज उत्पात कर रही मुझको बस सोने देना, कह कर यूं मनु प्रकट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में, शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना देना। द्वार बंद कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना, प्रकृति आज उत्पात कर रही मुझको बस सोने देना, कहकर यूं मनु प्रकट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में, शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना देना। तो जब मनु ने इड़ा को भी विद्रोही प्रजा के साथ देखा तो उन्होंने क्रोध में भरकर पहरेदारों को आज्ञा दी कि राजभवन का द्वार बंद कर दो और यहाँ किसी को भी मत आने देना, क्योंकि आज प्रकृति उत्पात मचा रही है, इसलिए मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं केवल सोना चाहता हूँ, मुझे आकर मत जगाना। तो मनु ने इस प्रकार कहकर क्रोध तो प्रकट किया, किंतु वे अपने मन में मन ही मन भयभीत से थे। जीवन का लेना देना, जीवन की लाभ हानि सोचते हुए तब मनु अपने सोने के कमरे की ओर चल दिए, बस यही सोचते सोचते कि क्या किया, क्यों किया, क्या पाया, क्या खोया। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आँख खुली, यह क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली, स्वजन स्नेह
व्याकुल रजनी बीत चली। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली। यह क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली। स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठ आती। अब क्या होगा, इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली। अपने स्वप्न में इस घटना को देख के श्रद्धा कांप उठी और अचानक उनकी नींद खुल गई। आंखें खोल वो सोचने लगी, देखने लगी कि स्वप्न था या सत्य। विश्वास जब हुआ कि यह स्वप्न था तो सोच रही हैं कि स्वप्न में मैंने ये क्या देखा। मनु किस प्रकार इतना अधिक छली बन गया। अपने स्वजनों के यानी अपने आत्मीय व्यक्तियों के प्रेम में उनके अनिष्ट की कल्पनाओं से मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो ही जाती हैं। वही श्रद्धा के साथ भी हो रहा है। यही सब सोचकर श्रद्धा के मन में भी मनु के अनिष्ट की अनेक आशंकाएं उभर आई हैं। वो सोचने लगी हैं कि अब क्या होगा, किस प्रकार मनु की रक्षा की जा सकती है। बस यही सोचते सोचते श्रद्धा ने व्याकुलता से शेष रात को बिता दिया। वो स्वप्न ही कुछ ऐसा था, बिल्कुल सत्य सा। आश्चर्य है, अब भी श्रद्धा मनु की कुशलता, उनकी रक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनके लिए तो स्वप्न ही था, लेकिन शायद वो उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका का संकेत दे रहा था। वो सोच रही थी कि शायद ये संदेश है कि मनु कष्ट में है, अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। शायद इसीलिए श्रद्धा को ये स्वप्न दिया। विचलित हो गया है उनका मन, खोज रही हैं मार्ग, कोई समाधान। उधर स्वप्न भंग हो गया है और इधर स्वप्न सर्ग भी आज समाप्त हो गया है। अब किस ओर बढ़ेगा श्रद्धा का अगला कदम, उनकी आशंका उन्हें कहाँ ले जाती है, देखेंगे अगले सर्ग में, जिसका नाम है संघर्ष। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय शंकर, जय भारत।